हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम आपको स्थल परिवहन, सड़क परिवहन और भारत में सड़कों का वितरण के बारे में पढ़ाएंगे। परिवहन के साधन, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, स्थल, जल और वायु, ये तीन तरीके से आप एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे स्थल परिवहन। स्थल परिवहन में तीन चीजें आती हैं: सड़क परिवहन, रेलवे परिवहन और आपका पाइपलाइन परिवहन। ये सब लैंड ट्रांसपोर्ट भी कहे जाते हैं। तो सड़क परिवहन, लैंड ट्रांसपोर्ट और सड़क परिवहन। तो सड़क बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा सामान और यात्री सड़कों का ही इस्तेमाल करते हैं। सड़क ट्रांसपोर्ट, रोड ट्रांसपोर्ट का ही इस्तेमाल करते हैं। इसलिए किसी की देश की अर्थव्यवस्था और तरक्की के लिए सड़कों का, अच्छी सड़कों का होना बहुत ज़रूरी है। तो राष्ट्रीय महामार्ग विकास परियोजनाएं, तो सड़कों के सुचारू के लिए, विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण, जिसे कहते हैं NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ने देश भर में विभिन्न चरणों में कई प्रमुख योजनाओं की जिम्मेदारी ले रखी है। अब कौन कौन सी योजनाओं की जिम्मेदारी ले रखी है? आपका राष्ट्रीय महामार्ग विकास परियोजनाएं आपकी दो चल रही हैं। एक है स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना और दूसरी है उत्तर दक्षिण तथा पूर्व पश्चिम गलियारा। तो स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना को इंग्लिश में गोल्डन क्वाड्रिलेटरल भी कहते हैं। तो ये जो परियोजना है देश के 4 विशाल महानगरों को जोड़ती है। कौन कौन से विशाल महानगर हैं? वो आपके दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कलकत्ता। आप इस मैप में देखिए, ये इंडिया का मैप है। इस मैप में हम आपको बताते हैं कौन कौन से महानगरों को, 4 महानगरों को जोड़ती है। तो दिल्ली आपका ये है, मुंबई आपका यहां है महाराष्ट्र में, और आपका तीसरा चेन्नई आपका इधर पाया जाता है तमिलनाडु में, और कोलकाता इधर है जो आपका पश्चिमी बंगाल में पाया जाता है। इन 4 महानगरों को, दिल्ली से मुंबई, अब मुंबई से चेन्नई और चेन्नई से कलकत्ता, इन 4 महानगरों को स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना जोड़ेगी। ये परियोजना भारत के महानगरों के बीच की दूरी को कम कर देगी, समय की बचत करेगी और खर्चों की कटौती करेगी। इस परियोजना के बहुत फायदे हैं। ये परियोजना बहुत लंबी है, लगभग 5846 किलोमीटर लंबी है, और हिंदुस्तान में जनसंख्या ज्यादा होने की वजह से और भीड़ ज्यादा होने की वजह से जाम की समस्या का सामना करना पड़ता है। इसीलिए इसके अंदर जो सड़कें बनाई जा रही हैं वो 4 लेन और 6 लेन की बनाई जा रही है। ये बहुत बड़ी सड़कें, मतलब 4 लेन और 6 लेन का मतलब 6 गाड़ियां, 4 गाड़ियां एक साथ जा सकती हैं, जिसको कहते हैं स्वर्णिम चतुर्भुज योजना। 4 महानगरों को ये योजना जोड़ती है। उसके बाद आता है आपका उत्तर दक्षिण तथा पूर्व पश्चिम गलियारा, जिसको कहते हैं नॉर्थ साउथ कॉरिडोर। इस परियोजना द्वारा उत्तर में श्रीनगर, ये श्रीनगर है, उत्तर में श्रीनगर, और दक्षिण में आपका कन्याकुमारी, यहां से लगा के ये सड़क यहां तक के जाती है। और आपका दूसरा जो है, लगभग जो है आपका पश्चिम में आपका गुजरात है और पूरब में आपका आसाम है, इनको ये जोड़ देती है। तो अगर इसकी बात करें हम, तो उत्तर में श्रीनगर से दक्षिण में कन्याकुमारी तक ये लगभग 4016 किलोमीटर लंबा महामार्ग बनाया जा रहा है। मतलब यहां से यहां तक के जो लंबा मार्ग है, नॉर्थ टू साउथ, जिसे कहते हैं उत्तर से दक्षिण तक के, श्रीनगर से कन्याकुमारी तक 4000 किलोमीटर लंबा महामार्ग बनाया जा रहा है। मतलब हाईवे रोड बनाई जा रही है। जबकि पूरब से पश्चिम तक के, उसमें आसाम राज्य के सिलचर नगर, आसाम किधर है? ये आसाम है, इसमें सिलचर नगर है, यहां से लगाकर गुजरात के पोरबंदर तक के ये लगभग 3640 किलोमीटर लंबा महामार्ग बनाया जा रहा है। तो ये उत्तर से दक्षिण को जोड़ता है, ये पूरब से
पश्चिम को जोड़ता है। ये उत्तर से दक्षिण वाला 4016 किलोमीटर लंबी सड़क है और ये पूरब से पश्चिम वाली 3640 किलोमीटर लंबी है। ये सड़क ऐसे आ जाएगी, ये सड़क ऐसे जाएगी। इसको कहते हैं आपका उत्तर दक्षिण तथा पूरब पश्चिम गलियारा, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर। उसके बाद आता है एक और भारत माला योजना। ये योजना केंद्र सरकार की है। इस योजना में क्या है, तटवर्ती भागों में लगे हुए राज्यों की सड़कों का विकास। तटवर्ती मतलब समुद्र के किनारे, ये तटवर्तीय राज्य हैं, ये सब के सब तटवर्तीय राज्य कहलाते हैं। इन राज्यों की सड़कों का, तटवर्ती भागों में लगे हुए राज्यों की सड़कों का विकास और छोटे बंदरगाहों को जोड़ना और सीमावर्ती भागों को, सीमावर्ती मतलब जो सीमा पर सड़कें पाई जाती हैं उनको जोड़ना। तो ये जो है भारतमाला परियोजना में तटवर्ती भागों में लगे हुए राज्यों की सड़कों का विकास करना है। और दूसरे पिछड़े क्षेत्रों, जितने भी पिछड़े क्षेत्र हैं और धार्मिक रिलीजियस स्पॉट हैं और ये पर्यटक स्थल मतलब टूरिस्ट स्पॉट है, इन सबको जोड़ने की योजना है। पिछड़े क्षेत्रों को और धार्मिक मतलब रिलीजियस प्लेस और टूरिस्ट स्थलों मतलब पर्यटन स्थलों को इसमें जोड़ने की योजना है। और इसमें सेतु भारतम परियोजना के अंतर्गत बनाया जा रहा है 1500 पुलों का निर्माण किया जा रहा है तथा 200 रेल ओवरब्रिज, रेल के ऊपर से 200 ब्रिज बनाए जा रहे हैं और रेल अंडर ब्रिज, रेल के नीचे से जो है ब्रिज का निर्माण भी इसके अंदर आता है। ये भारत माला योजना है। और लगभग 900 किलोमीटर के नए घोषित, नए मतलब नए डिक्लेयर जो रास्ते बनाए गए, राष्ट्रीय राजमार्ग मतलब नेशनल हाईवे के विकास के लिए जिला मुख्यालय, मतलब ये नेशनल हाईवे है और वो जो है 900 किलोमीटर तक लंबा जिला मुख्यालय मतलब जिले से इसको जोड़ना है। ये सब इसी में बनाए जा रहे हैं। ये भारत माला योजना, इस कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है और ये 2022 तक के पूरा हो जाएगा। ये जो सड़कें जो बताई गई आपको, तटवर्ती भागों में राज्यों के विकास करना और पिछड़े क्षेत्रों को जोड़ना और पुलों का 1500 का और 200 अंडर ब्रिज और 900 किलोमीटर नई सड़कों का बनाना, इसकी शुरुआत हो चुकी है और 2022 तक के पूरा हो जाएगा। अब भारत में सड़कों का वितरण, भारत में सड़कों का डिस्ट्रीब्यूशन, रोड डिस्ट्रीब्यूशन बराबर से नहीं है। भारत में सड़कों का वितरण बराबर से नहीं है। 2011 में सड़कों का राष्ट्रीय घनत्व 142 किलोमीटर है, जबकि आपका जम्मू कश्मीर में केवल बहुत ही कम सड़कें पाई जाती है, 12 किलोमीटर है। और केरल में बहुत ज्यादा सड़कें पाई जाती हैं, 517 किलोमीटर। ज्यादातर जो सड़कें पाई जाती हैं आपके उत्तरी राज्य में पाई जाती हैं और दक्षिणी भारतीय राज्यों में सड़कों का जाल बिछा हुआ है। मगर अगर हम बात करें हिमालय क्षेत्र, ये वाला क्षेत्र हिमालय क्षेत्र कहलाता है। यहां से हिमालय क्षेत्रों में, उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में यहां सड़कें बहुत कम पाई जाती है। अब पहाड़ी क्षेत्र में सड़कें कहां से मिलेंगी, और राजस्थान में बालू ही बालू पाया जाता है, इस वजह से वहां भी सड़कें नहीं पाई जाती। आखिर क्यों ऐसा है कि कुछ क्षेत्रों में सड़कें ज्यादा पाई जाती हैं और कुछ क्षेत्रों में सड़कें कम पाई जाती है। अब पहाड़ी क्षेत्र में सड़क बनाना बहुत मुश्किल काम है, पिच, और जो है आपका राजस्थान में बालू पाई जाती है, वहां भी सड़कें बनाना बहुत आसान है, बहुत मुश्किल काम है। तो ये जमीन की प्रकृति पर निर्भर करता है, जमीन कैसी है और वहां से विकास कैसा है। किसी क्षेत्र में ज्यादा विकास होगा और जमीन बराबर से होगी तो वहां सड़कें बनाना आसान है और सड़कें ज्यादातर वहीं पाई जाती हैं। मगर अगर कोई माउंटेनस एरिया है, पहाड़ी क्षेत्र है और कोई बालू वाला एरिया है, रेगिस्तानी इलाका है और कोई उबड़ खाबड़ एरिया है, तो वहां सड़कों की संख्या कम होगी, क्योंकि वहां सड़कें बनाना बहुत मुश्किल काम है। इसीलिए जहां बहुत घने जंगल भी पाए जाते हैं वहां भी सड़कें बहुत कम पाई जाती हैं, क्योंकि मैदानी क्षेत्रों में सड़कों का बनाना आसान में सस्ता पड़ता है, क्योंकि मैदान क्लियर रहता है, आराम से सड़कें बनाइए, बिछाना पड़ता है, बस आसानी से बन जाती है और सस्ता भी पड़ता है। जबकि पहाड़ी क्षेत्रों में और पठारी क्षेत्रों में एक सड़क बनाने के लिए बहुत ही ज्यादा पैसा लगता है, बहुत ही खर्चा आ जाता है और बहुत ही मुश्किल काम होता है, बहुत टाइम लगता है सड़क बनाने में पहाड़ी क्षेत्रों में। इस मैदानी क्षेत्रों में जो सड़कों की क्वालिटी अच्छी होती है, बहुत ही ज्यादा अच्छी होती है, और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में और आपका पेड़ वाले क्षेत्रों में, वन्य क्षेत्रों में वहां की क्वालिटी ज्यादा
अच्छी नहीं होती। तो सड़कें किसी भी देश की, किसी भी अर्थव्यवस्था की बहुत ही इम्पोर्टेंट होती हैं। इसके बगैर काम नहीं होता, क्योंकि सामान को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए सड़कों की ज़रूरत होती है। खेतों से सामान फैक्ट्री तक के, और फैक्ट्री सामान आपका घरों तक के, बाजारों तक के, और आपको जाने के लिए किसी जगह या दूसरी जगह से आने के लिए, सामान के लिए, यात्रियों के लिए, पैसेंजर के लिए, इस सब सड़कों की ज़रूरत होती है। तो बगैर सड़कों के किसी भी देश में विकास नहीं हो सकता। तो भारत में नई नई योजनाएं चली जा रही, लंबी लंबी चौड़ी चौड़ी सड़कें बनाने की कोशिश की जा रही है, और ये सड़कें बनाना हमारे देश की ज़रूरत भी है। इसी वजह से हमारे देश में 4 से 6 लेन की बहुत सारी सड़कें बनाई जा रही है।